हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो आज हम जानने वाले हैं थेल्स प्रमेय से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। कल हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ाया था, थेल्स थ्योरम में पढ़ाया था कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है तो अन्य जो दो भुजा बच जाती है उसको जिस जिस बिंदु पर हमारा वो समांतर रेखा काटेगी वो जो है उस भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया आपने आपको। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आई बटन पे लिंक दे दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए आ गए हैं हम अपना क्या कहते हैं कॉलरी देखने के लिए, ठीक है। मतलब उस प्रमेय से रिलेटेड उसका कुछ परिणाम है उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कहता है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC की समांतर एक रेखा खींची गई है। भुजा BC हमारा ये है, इसके समांतर एक रेखा D खींची गई है जो AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है AB बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। हम थेल्स प्रमेय में क्या सिद्ध किए थे, थेल्स थ्योरम में सिद्ध किए थे AD बट्टा DB, लेकिन हमको यहाँ सिद्ध करना है AB बट्टा DB सिद्ध करना है, ठीक है। AB मतलब हुआ हमारा पूरा भुजा और DB हुआ ये छोटा वाला भुजा। हम उसमें रेशियो निकाले थे इस छोटी भुजा का और इस छोटी भुजा का, लेकिन यहाँ इस बड़ी भुजा का और इस छोटी भुजा का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसको भी बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। तो आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन है। पहले तो आप गिवन लिख लीजिए कि गिवन आपका क्या हुआ कि त्रिभुज हमारा क्या है ABC है। इसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि BC जो है समांतर है किसके, DE के दिया हुआ है। तो ये हमारा है गिवन, हमको प्रूव करना है ये AB बट्टा DB और AE बट्टा EC। तो जब हमारा दे दिया है कि BC समांतर DE है तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं इसकी इस छोटी भुजा का इस छोटी भुजा का रेशियो, मतलब AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा AC के। ये हमने कैसे लिख दिया, ये हमने लिखा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो आप पिछली वीडियोज में जाकर देख लीजिए, थेल्स प्रमेय बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। तो यहाँ से लिख लिया हमने, लेकिन हमको लाना है AB बट्टा DB। नीचे वाला तो हमारा आ गया दोनों टर्म, लेकिन ऊपर वाला नहीं आया। ऊपर में हमारा है AD, ठीक है, लेकिन हमारा लाना है AB मतलब पूरी भुजा, मतलब AD में हम इस DB को जोड़ेंगे तभी हमारा AB आएगा। तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में एक एक जोड़ देंगे। दोनों साइड अगर एक एक हम जोड़ते हैं तो ऐसा होता है कुछ, AD बट्टा DB +1 बराबर AE बट्टा EC +1। देखिए +1 दोनों साइड किए तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर पहले जैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पे, तो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे। नीचे में LCM लेने पे DB हो जाएगा, ऊपर में AD प्लस DB होगा, ठीक है। इसमें भी LCM लेने पे वही बात, AE प्लस EC होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ फिगर में आप AD और DB दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा AB आ जाएगा, AB आ गया, और नीचे में तो DB है तो DB रहेगा ही। उधर देखिए फिर AE और EC दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा AC आ जाएगा, तो हमारा AC आ गया, AC बट्टा EC। यही था प्रूव करना, तो पहला हमने कर लिया प्रूव। तो आइए अब देखते हैं सेकंड। तो दोस्तों अब देखिए हमारा सेकंड नंबर में क्या प्रूव करना है। सेकंड नंबर में प्रूव करना है AD बट्टा AB। AD तो हमारा ऊपर वाला जो है वो तो छोटी भुजा है, छोटा टर्म है ही, नीचे वाला को हमको पूरा लाना है, ठीक है। तो बस वही करना है। हमारा गिवन क्या है, गिवन है हमारा कि त्रिभुज ABC में DE जो है समांतर BC के हैं, DE समांतर BC है, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं इसको AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। किस चीज़ से लिख सकते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हमको क्या करना है, नीचे वाले टर्म को हमको पूरे AB के बराबर लाना है। तो इसको हम करते हैं क्या, पलट देते हैं। सब में हम दोनों साइड हम 1 से भाग दे देते हैं। तो 1 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, EC बट्टा AE। तो अब हम क्या करेंगे, बस वही काम करना है, जोड़ देना है दोनों तरफ 1 से। DB बट्टा AD +1 कर देंगे और इधर भी EC बट्टा AE +1 कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है हमारा, AD बट्टा DB प्लस AD आ रहा है। इधर जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा, LCM AE आता है, और दोनों को जोड़ने पे
EC प्लस AE आ रहा है। अब फिगर में आप देखिए DB और AD को जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है, DB को और AD को जोड़ने पे हमारा पूरा AB आ रहा है। तो मतलब हम ऊपर में लिख देंगे क्या, AB बट्टा AD बराबर EC और AE को जोड़ने पे क्या आ रहा है, हमारा AC आ रहा है पूरा, तो लिख दिया हमने AC बट्टा AE। तो अब हम जैसे इसको फ्रैक्शन को यहाँ पे पलटे से 1 से भाग देते तो पुनः फिर 1 से भाग दे देंगे तो हमारा ये पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC। तो यही हमको था प्रूव करना, तो ये भी हो गया हमारा प्रूव। तो फ्रेंड्स आइए अब फटाफट से देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्योरम पे हमारा किस टाइप का क्वेश्चन हो। तो दोस्तों आ गए हैं हम थेल्स थ्योरम के एग्जाम्पल पे। तो उसका एग्जाम्पल किस टाइप का हो सकता है कि एक आकृति दे दिया है हमको, ठीक है, ये फिगर दे दिया है हमको, इसमें दिया हुआ है कि BC समांतर क्या है, DE के है, ठीक है, DE समांतर है BC के, और हमारा 3 चीज़ का वैल्यू दे दिया है और एक चौथे चीज़ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमारा AD बराबर मतलब इस भुजा की लंबाई कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर दे दिया, और DB का हमारा वैल्यू कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ AE का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, AE का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है, EC, हमको ये वैल्यू निकालना है, और AC का वैल्यू मतलब ये पूरे की लंबाई निकालना है। तो इसको आप x मान लीजिए, ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन में हमारा क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन में दिया हुआ है गिवन हमारा क्या है, गिवन जो रहेगा सो पहले लिख लीजिए। त्रिभुज हमारा क्या है, ABC है, इसमें क्या है हमारा DE किसके समांतर है, BC के समांतर है, तो ये तो आप पहले लिख लीजिए। तो जब ये दोनों समांतर है DE और BC, एक रेखा है कि समांतर हमारा DE खींचा हुआ है, तो थेल्स पर में से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC लिख सकते हैं। कहाँ से लिखा हमने, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, थेल्स थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ से आप करना कुछ नहीं है, बस सभी का वैल्यू आपको पुट कर देना। AD बराबर हमारा क्या दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर क्या था हमारा 5 सेंटीमीटर था, और EC को हम क्या मान लिए थे, x मान लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको 3 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 15/2, 15/2 भाग देने पे हमारा दशमलव में अगर लाएंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा A का सॉल्यूशन हो गया, A का सॉल्यूशन हुआ। EC हमारा निकला है, यहाँ EC को हम क्या माने, x, ठीक है। तो अब हम देखेंगे B का सॉल्यूशन। B में क्या है, AC बराबर वाट है, तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हम देखिए आप AE को और EC को जोड़ देते हैं तो हमारा AC पूरे भुजा की लंबाई आ जा रही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे AE प्लस EC, ठीक है। तो AC का वैल्यू हमारा AE कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और EC हमारा कितना वैल्यू निकला था, 7.5 सेंटीमीटर। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 12.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपका हो सकता है। तो इसी तरह से आपको सोल्यूशन करना है। तो आइए एक और टाइप का एग्जाम्पल। तो दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल में कहता क्या है और ये किस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें जो है हमारा चारों रेशियो का जो है लंबाई दे दिया है, ठीक है। त्रिभुज ABC में हमारा DE समांतर है BC के, बात वही है। और हमारा जो है AD का वैल्यू क्या दे दिया, 4x-3 दे दिया है। AE का वैल्यू मतलब उधर वाले छोटे रेशियो का 8x-7, DB का वैल्यू 3x-1 और EC का वैल्यू 5x-3। तो हमको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है कि हमारा x का वैल्यू क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी वही दिया हुआ है, गिवन सेम है इसमें भी, कि क्या है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके, BC के, DE समांतर BC है। तो इससे हम एक थेल्स थ्योरम से ले सकते हैं कि मतलब उसका जो भुजाओं का अनुपात होगा वो समान होगा। मतलब AD बट्टा DB जो होगा वो AE बट्टा AC के बराबर होगा। ये किससे हम लिए, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, AD और सभी का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो AD का वैल्यू क्या है, 4x-3 है, और DB का वैल्यू हमारा कितना है, 3x-1 है, 3x-1 है। और उसके बाद AE का वैल्यू हमारा क्या है, AE का वैल्यू है 8x-7, ठीक है। और उसके बाद हमारा EC का वैल्यू है 5x-3। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको पुट कर लिया। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x-3 को गुना करेंगे 5x-3 से, मतलब 4x-3 इंटू 5x-3, और फिर गुना करेंगे इस दोनों को आपस में, मतलब 3x-1 इंटू 8x-7, ठीक है। अब गुना करते हैं इसको आपस में तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20x² हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो -12x होगा। फिर इसको इससे गुना करते हैं तो -15x होता है, और इस दोनों का आपस में गुना करेंगे +9 होगा। इधर वाले को गुना कीजिए आप
24x प्लस माइनस 21x, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा और प्लस 7 आ जाएगा। अगर इस टाइप का गुना में भी आपको कोई दिक्कत होता है, इसके लिए भी एक बेहतर वीडियो हम बहुत ही अच्छे से लगभग 30-35 मिनट का वीडियो बना चुके हैं, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखें। तो 20x² होगा ये, और x वाले टर्म को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। तो -12 और -15, -27x हो जाएगा ये, प्लस 9 होगा बराबर, इधर 24x तो है ही, और ये दोनों माइनस में है तो ये भी -29x हो जाएगा, प्लस 7। अब क्या करेंगे, चर वाले समान घात वाले चर को एक साथ ले आते हैं। तो इधर 20x² प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 24x² और माइनस 20x² कितना हो रहा है हमारा, 4x² हो जाएगा, और इधर माइनस में 27x है, इसको भी उधर ले जाते हैं तो प्लस में 27x हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस में 29x है और प्लस में 27x, -2x होगा, -2x होगा, प्लस 9 है, इधर जाके -9 हो जाएगा, तो 7 में से 9 गया तो -2 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस साइड वाला तो सभी चीज़ को हम उठा के ले गए उधर, तो इधर क्या बच गया 0, लड्डू बच गए। तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं सोल्यूशन। अब 4x² क्या आ रहा है, 4x² -2x -2 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है हमें। तो चलिए आइए इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 × 2x² हो जाएगा -x -1 बराबर 0। इस 2 को हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है 0, 0 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे किसी संख्या से तो वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, x² के गुणांक को और अचर पद को आपस में गुना करके उसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 1 आए, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 1 ही आएगा, ठीक है। तो उसको हम तोड़ लेते हैं उसी टाइप पे, 2x² -2x और प्लस x -1 लिख लेते हैं ऐसे। इस दोनों को आपस में सॉल्व कीजिए तो हमारा -x आ रहा है, इस दोनों के गुणांक को आपस में गुना कीजिए तो हमारे इस दोनों साइड के गुणांक के बराबर आ रहा है। तो आइए अब इस दोनों में से लेंगे हम कॉमन, तो इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x -1, इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लिया तो हमारा x -1 बराबर 0। अब दोनों को एक बार डब्बा वाले को लिख लेते हैं, एक बार डब्बा के बाहर वाले को लिख लेते हैं, तो 2x + 1 हो जाएगा इधर बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या क्या आया, एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे, अगर इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इसको हम रहने देते हैं इधर, इसको हम इधर ले जाते हैं तो 2x + 1 बराबर 0 हो रहा है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1/2। लेकिन आप सोचिए कि किसी भी भुजा की लंबाई हम निकालेंगे तो क्या हम नेगेटिव में निकाल सकते हैं क्या, अगर इस स्केल की ही लंबाई आपको निकालनी है तो स्केल से मापिएगा तो आपको पॉजिटिव में आएगा। किसी भी चीज़ का माप जो है आप पॉजिटिव ही में निकालिएगा, लंबाई किसी भी चीज़ का पॉजिटिव में। तो ये नेगेटिव वाला तो हमारा संभव नहीं है, तो ये लिख देंगे संभव नहीं है, निगेटिव में निकालना संभव नहीं है। इसीलिए हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 1। यही हो गया हमारा सोल्यूशन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन चीज़ संभव नहीं है, कौन चीज़ संभव है। तो चलिए आप देखते हैं तीसरी टाइप के क्वेश्चन को। तो दोस्तों आ गए हैं हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे। 3rd नंबर पे देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है हमारा थेल्स थ्योरम पे रिलेटेड। तो इसमें हमारा कहता है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB एवं AC पर क्रमशः 2 बिंदु इस प्रकार है। कौन कौन बिंदु है, D और E है। क्रम AB और AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार है कि हमारा AD का अनुपात और DB का अनुपात 3/4 है और AC हमारा दिया है वो पूरे की लंबाई 15, ठीक है। तो हमको निकालना है AE का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, इस पूरे की लंबाई हमारा दे दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है AE की लंबाई, तो इसको आप x मान लीजिए, जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारा माना कि AE बराबर x पहले लिख लीजिए क्योंकि आप माने हैं, माना कि AE बराबर क्या हो गया, x सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ हमारा AC जो है, AC वो किसके बराबर हो सकता है, AC हमारा पूरे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, वो AE और EC को जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं AE + EC। अब वैल्यू रखिए, AC का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 15 और AE हमारा कितना x माने थे, ठीक है, और प्लस EC। तो हम यहाँ से EC को लिख सकते हैं सिर्फ ऐसे, EC बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 - x सेंटीमीटर। किए हैं क्या, सिर्फ x को हम इस साइड ले गए, EC बराबर 15 - x। तो अब यहाँ से हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक तो हमको क्या क्या निकालना था उसका वैल्यू हम ठीक देख लिए। तो हम यहाँ से अब कर सकते हैं कि हमारा क्या है, BC के समांतर DE है। तो सर इसको जो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चूँकि BC समांतर DE है, इसीलिए हम लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ लिखिए अब चूँकि का सिंबल इस तरीके से होता है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, AD
बट्टा DB बराबर AE बट्टा AC। चूँकि हम थेल्स थ्योरम पे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो थेल्स थ्योरम वाला फॉर्मूला ही लेके चलना है, यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो चलिए आइए, AD हमारा कितना दिया, AD और DB का रेशियो हमारा 3/4 दे दिया था। AD और DB का रेशियो हमारा क्या दिया हुआ था, 3/4। ये किसके बराबर हो गया हमारा, AE बट्टा EC के बराबर। तो AE हम कितना माने थे, x माने थे, और EC हम कितना आया था, 15 - x आया था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो रहा है, 3 × 15 - x बराबर में क्या आ रहा है, 4 को x से गुना करेंगे तो बराबर में हमारा आ रहा है 4x, ठीक है। 15 को 3 से गुना कीजिए तो 15 × 3 = 45, फिर 3 को -x से गुना कीजिए तो -3x बराबर कितना आ रहा है, 4x, ठीक है। तो अब इस 3x को करेंगे हम, उठा के ले जाएंगे राइट साइड में तो 4x और 3x दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 7x, और ये 45 तो 45 रहेगा ही। तो यहाँ से हम x का वैल्यू क्या आ रहा है, 45/7। हमको क्या निकालना था, AC बराबर 15 दिया हुआ था, तो हमको AE का वैल्यू निकालना था। इस AE को ही हम x माने थे, तो यही x का वैल्यू आया, मतलब ये हमारा AE का वैल्यू आया। इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर भी कि AE बराबर कितना आ गया, 45/7। इसको भाग देने पर भी आपका कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन आ सकता है, 6.23 के आसपास में कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको आप दशमलव में निकालना चाहे तो उसमें भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में छोड़ना चाहे तो उसमें भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर सही है। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशन समझने में आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे हो तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए रहने देते इतना ही।